गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके टाइटल को पढ़ लेते हैं। बैरूट बैटर्ड, बैरूट यानी जो अपने हिंदी में बैरूत बोलते हैं, जो राजधानी है आपकी लेबनान की, कैपिटल ऑफ लेबनान है। बैटर्ड का मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना, ठीक है। बैरूट जो आपका क्या क्षतिग्रस्त हो गया। तो जो एडिटोरियल है वो किस पे आपका, ऑन लेबनान ब्लास्ट, लेबनान में जो अभी विस्फोट ब्लास्ट जो विस्फोट हुआ है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है। तो इस एडिटोरियल में अपने वो सारी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे जो एडिटोरियल के अंदर जो डिस्कस की गई वो सारी चीज़ों पे अपने डिस्कशन करेंगे कि ब्लास्ट का रीज़न क्या है, कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है, जानबूझकर किया गया कोई अटैक तो नहीं है क्या, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने देखेंगे क्या क्या सिचुएशंस यहाँ पे है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी की सारी अपने डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अपने इंग्लिश की वर्किंग को डिस्कस करेंगे, जिससे हर एडिटोरियल में अपने करते हैं, मतलब इंग्लिश यहाँ से सीखेंगे विद वर्किंग, वर्किंग के साथ, कंप्लीट इंग्लिश की वर्किंग के साथ इंग्लिश को यहाँ पे अपने सीखेंगे एडिटोरियल के साथ में। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने सब मिलकर 10 सेकंड के लिए लेबनान के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अपने को क्या करनी है, प्रे करनी है। सब एक साथ मेरे साथ मिलकर, अपने सारे मिलकर 10 सेकंड के लिए मौन रखकर आप दिल से, अपने दिल से अपने को सबको एक साथ मिलकर क्या करनी है, लेबनान की उन्नति के लिए, उसके ये जो गड़बड़ हुई है वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आई है उससे जल्दी से वो बाहर निकल जाए, उसके लिए अपने को प्रार्थना करनी है। तो 10 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा। तो 10 सेकंड का मौन रखकर अपने को एक बार लेबनान के लिए प्रार्थना करनी है। दिल से आप लोगों ने लेबनान के लिए प्रार्थना करनी है। चलो प्रार्थना शुरू करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को डिस्कस करना। तो यहाँ पे पढ़ते हैं ब्लास्ट वर्सन्स। वर्सन्स का मतलब डज, वर्सन, वर्सन का मतलब खराब कर देना, बिगाड़ देना किसी चीज़ को। लेबनान्स सिचुएशन, बहुत गलत चीज़ हुई है रियल के अंदर, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़। पहले ये पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वाला, उसके बाद में ये चीज़ ब्लास्ट हो जाना, मतलब वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बुरा हुआ है, उन लोगों के साथ, मतलब बहुत बुरा समय चल रहा है लेबनान का इस टाइम पे अपने बात करें तो ब्लास्ट वर्सन्स, डज वर्सन, डज का सब्जेक्ट क्या है, ब्लास्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, वर्सन, सर वर्सन तो V3 होता है ना, नहीं होता। जैसे अपने बात करें वर्सन, जो आप वर्स होता है वो तो खराब होता ही है, डायरेक्ट अपने बात करें एडजेक्टिव होता है। जैसे स्ट्रेंथ होती है ना, तो स्ट्रेंथन क्या होता है, V1 होता है, एक्शन होता है। स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका एक्शन नहीं होता। जैसे वीक, वीक क्या होता है, कमजोर, एडजेक्टिव होता है, वीक एक्शन नहीं होता। उसको एक्शन बनाने के लिए वीक, जो कमजोर करना, वो वीकन होता है। उसी प्रकार से आपका वर्सन क्या होता है, एक्शन होता है। वर्सन V2 और V3 होते हैं ईडी लगने के बाद। तो डज वर्सन है, एक्शन है। ब्लास्ट ने क्या कर दिया, वर्सन खराब कर दिया लेबनान सिचुएशन, लेबनान की स्थिति को। एज इट, जैसे कि इट फाइट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ इमरजेंसीज, की ये फाइट करता है, किसके साथ लड़ता है, पॉलिटिकल, जो राजनीतिक, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, एंड हेल्थ जो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपातकाल है, उसको वो क्या कर रहा है, वो उसके साथ फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। मतलब पहले से उसकी सिचुएशन क्या है, खराब है। तो इट यूज हुआ है, तो इट फाइट, ब्लास्ट फाइट कर रहा है क्या इन सिचुएशन से, जो इमरजेंसी है उससे ब्लास्ट फाइट थोड़ी कर रहा है, उससे तो लेबनान कर रहा है। तो इट यूज हुआ आपका किसके लिए, लेबनान के लिए। ऐसे आपको पिक्चर बनाकर देखना है कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज हुई है। अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करें। द डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेस्टेटिंग, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। डिवेस्टेटिंग होता क्या है, डिवेस्टेटिंग होता है विध्वंसकारी, बर्बाद कर देने वाला। तो यहाँ पे डिवेस्टेटिंग क्या है, जैसे ही आपको आईएनजी दिखेगा, आपको कितनी वर्किंग दिखेगी, आईएनजी दिखते ही आपको कितनी वर्किंग दिखेगी, यहाँ पे आईएनजी के साथ में आपको 4 वर्किंग दिखेगी। एक तो मैन एक्शन, दूसरा आपका क्या रहेगा, पहला मैन एक्शन हो गया, उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर जेरेंड, एंड देन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज तो हो नहीं सकता क्योंकि द लगा हुआ है, क्लोज तो एक्स्ट्रा एक्शन होता है, तो द लगा हुआ स्पेसिफाइड किया है तो नहीं हो सकता। और मैन एक्शन भी नहीं हो सकता, द लगा हुआ है, कोई मॉडल वगैरह नहीं है। दो ही चीज़ हो सकती है, एडजेक्टिव या जेरेंड। जेरेंड देखें, डिवास्टेटिंग ब्लास्ट, ब्लास्ट को, विस्फोट को बर्बाद कर देना। अगर तीर छोड़े अपने, अगर जेरेंड लेंगे तो एक्शन जाएगा ना, एक्शन जाएगा मीन्स क्या निकलेगा कि ब्लास्ट, विस्फोट को बर्बाद करना। तो विस्फोट को बर्बाद कर सकते हो क्या आप, विस्फोट को बर्बाद नहीं कर सकते ना, तो विस्फोट को बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन विस्फोट तो बर्बाद कर सकता है ना। तो विस्फोट कैसा है, बर्बाद करने वाला है। तो विस्फोट कैसा है, कैसा है मतलब एडजेक्टिव। तो डिवेस्टेटिंग यहाँ पे क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्लियर आप लोगों के, डिवेस्टेटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा।
बर्बाद करने वाला विस्फोट। अब विस्फोट आपका अब डिवास्टेटेड नहीं होगा, बर्बाद हो चुका नहीं है, बर्बाद करने वाला, इसका मतलब बर्बाद करने का काम कौन कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है, इसका मतलब एक्टिव एलिमेंट। तो एडजेक्टिव क्या रहेगा, एक्टिव एडजेक्टिव, आईएनजी एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, एडजेक्टिव है। द डिवास्टेटिंग ब्लास्ट इन द सेंट्रल बैरूट ऑन ट्यूसडे। सेंट्रल जो बैरूट यानी बैरूट सिटी जो आपकी है, कैपिटल है जो इसकी आपकी लेबनान की, सेंट्रल बैरूट में वहाँ पे ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को जो ब्लास्ट था, दैट किल्ड, जिसने किल किया, मार दिया, 135 पीपल, 135 लोगों को, एंड वुंडेड, और वुंड का मतलब चोट पहुंचाई, 4000, 4000 को, 4000 पीपल, मतलब 135 पीपल है तो वहीं से रिफ्लेक्शन ले लेगा 4000 पीपल। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो चोट पहुंचाई, किसने चोट पहुंचाई, ब्लास्ट ने पहुंचाई। तो कहां से रिफ्लेक्शन जाएगा आपका, दैट से रिफ्लेक्शन जाएगा कि दैट किल्ड 135 पीपल एंड दैट वुंडेड 4000 पीपल। ठीक है, पीपल यहाँ से बैक रिफ्लेक्शन 4000 को उसने क्या कर दिया, चोट पहुंचाई, उनको चोट, उनको मतलब क्या इंजरी हुई। ठीक है, वो बात यहाँ पे मतलब घायल हुए, 4000 घायल हुए, इस तरीके से बात ये यहाँ पे कर रहा है। अब दैट के लिए यूज करें तो देखो दैट किसके लिए, ट्यूसडे, ट्यूसडे ने तो नहीं मारा ना लोगों को, इसका मतलब ट्यूसडे के लिए दैट नहीं है। बैरूट जो आपकी बैरूट सिटी है उसने भी नहीं मारा तो वो भी उसके लिए नहीं है। तो ब्लास्ट ने मारा है तो दैट यूज हुआ आपका किसके लिए, ब्लास्ट के लिए यूज हुआ है। और दैट यहाँ किस तरह से वो करा, जो की तरह, दैट की 3 वर्ग की जो वह की मतलब अलग से कोई बात डेफिनेशन वगैरह देगा, अलग सेंटेंस दे, उसके लिए यूज होता है। जो आपका अगर मॉडल वगैरह हो तो डिड किल है, यहाँ पे डिड किल है, इसका मतलब क्या है, डिड किल है, इसका मतलब क्या है, ये जो की तरह एज ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो है, वह हो नहीं सकता, वह तो कोई नाउन वगैरह के लिए आता है, इंडिकेशन के लिए। समझ में आया। हैज वंस अगेन टर्न द स्पॉटलाइट, उसने एक बार फिर से टर्न कर दिया स्पॉटलाइट को, मतलब प्रकाश डाला है किस चीज़ पे, मतलब लोग, स्पॉटलाइट का मतलब लोगों के बीच में वो बात आ जाना, लोगों के बीच में चर्चा होना। स्पॉटलाइट ऑन ए सिटी, एक सिटी पर, एक शहर पे उसने क्या किया है, प्रकाश डाला। हैज़ का सब्जेक्ट ढूंढें तो 4000 क्या हो गया, वुंडेड का तीर लग गया। ठीक है, V2 है यहाँ पे, 135 पीपल को किल्ड का तीर लग गया, V2 है यहाँ पे। ट्यूसडे को ऑन खा गया, सेंट्रल बैरूट को इन खा गया। तो ब्लास्ट यहाँ पे हैज का सब्जेक्ट है, तो वो ब्लास्ट है वो क्या कर चुका है, एक बार फिर से टर्न कर चुका है किसको, स्पॉटलाइट, मतलब प्रकाश डाला है उसने, वापस से चर्चा में लेकर आया है। किस पर स्पॉटलाइट डाली है, किसको चर्चा में लेकर, ऑन ए सिटी, एक शहर पर। दैट हैड इन पास्ट, जिसने पास्ट में हैड सर्वाइव्ड, यहाँ पे हैड जो आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है तो आप इन द पास्ट को हटाना, दैट हैड सर्वाइव्ड, जो सर्वाइव कर चुका है किसको, सिविल वॉर्स को, सिविल वॉर्स को सर्वाइव किया है, मतलब बचाव किया है, खुद से बचकर निकला है, वहां से सर्वाइव किया है उसने, किससे, सिविल वॉर्स का मतलब गृह युद्ध से जिसने सर्वाइव किया उसकी बात हो रही है। तो इन द पास्ट बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज किया, दैट हैड, जिसने पास्ट में सर्वाइव किया था, सिविल वॉर्स को सर्वाइव किया था, गृह युद्ध से सर्वाइव किया था, गृह युद्ध से बचा था, जिसने सर्वाइवल किया था, खुद का बचाव किया था। सेक्टेरियन वॉयलेंस, जो आपकी सांप्रदायिक हिंसा है, सेक्टेरियन मतलब सांप्रदायिक जो हिंसा है उसको किया। ठीक है, फॉरेन इंटरवेंशंस, जो विदेशी जो इंटरवेंशन हस्तक्षेप है उसको, एंड टेररिस्ट अटैक्स, और जो आपके टेररिस्ट अटैक्स वगैरह उनको सर्वाइव किया। तो एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, सिविल वॉर से, कोमा और एंड का जाएगा, ये सारी चीज़ उसी के बाद में है। सर्वाइव्ड सिविल वॉर, सर्वाइव्ड सेक्टेरियन वॉयलेंस, सर्वाइव्ड फॉरेन इंटरवेंशंस एंड सर्वाइव्ड टेररिस्ट अटैक्स, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो ये सारे रिफ्लेक्शन सर्वाइव्ड के बाद में हैं। सर ये तो समझ में आ गया, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया कि दोबारा स्पॉटलाइट डाल दी उस सिटी पर, किस सिटी पर, जिस सिटी ने सर्वाइव किया है, इन सारी चीज़ों से सर्वाइव किया है। तो सर ये बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है सर, लेकिन यहाँ तो बैरूत सिटी की बात हो रही है, तो बैरूत सिटी तो सर आपकी ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड सिटी है, तो ए यूज़ क्यों किया सर, ए तो अपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, द यूज़ क्यों नहीं किया यहाँ पे। तो मतलब एक बार मैं एग्जांपल लूँगा, जैसे अपने बात करें किसी पर्सन ने, मान लीजिए किसी दूसरे पर्सन को, जो बहुत अच्छा पर्सन है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, उसकी बेइज्जती कर दी सबके सामने, तो आप क्या बोलोगे, यू डिसरेस्पेक्टेड ए पर्सन दैट वॉज सो रेस्पेक्टफुल। ठीक है, जो कि दैट इज यू हैव डिसरेस्पेक्टेड सच ए पर्सन दैट इज वेरी रेस्पेक्टफुल, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल। मतलब क्या हुआ, आपने, अब हिंदी में बोलना, हिंदी से समझ में आ जाएगा, आपने उस आदमी की बेइज्जती की, उस आदमी मतलब दैट पर्सन, मतलब द पर्सन हो जाएगा, आपने एक ऐसे आदमी की बेइज्जती की, एक ऐसे आदमी की जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। आपने ऐसे एक ऐसे इंसान पे
उंगली उठाई है, आपने एक ऐसे इंसान पे उंगली उठाई है जो बंदा किसी का बुरा नहीं करता कभी भी, एक ऐसे इंसान पे। तो ए मतलब यूनिवर्सल फॉर्म में डेफिनेशन दे दी कि एक जो आपका अच्छा इंसान होता है जो किसी का बुरा नहीं करता, उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने उस बंदे की डिसरेस्पेक्ट की है, मतलब उस बंदे को बोलते, उस पर्सन को बोलते हुए यूनिवर्सल वे में बात की है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो स्पॉटलाइट आई है, ब्लास्ट जो हुआ है वो ऐसी सिटी पे हुआ है, ऐसी एक सिटी पे जो सिटी क्या है, पहले से ही बहुत सारी चीजें झेल चुकी है, पहले से उसने बहुत कुछ झेला हुआ है। तो ये डिफाइन तो बैरुट सिटी के लिए हुआ है, द यूज करता तो मतलब उस सिटी पे डायरेक्ट अपने द यूज करते हैं, तो ऐसे होता है कि बैरुट सिटी पे उसने ये स्पॉटलाइट डाली है जिसने पहले सर्वाइव किया है। और अब ये बोल रहा है कि ऐसी सिटी, ऐसी एक सिटी, एक ऐसा शहर जिसने इतना कुछ सहा है, उसी शहर पे ब्लास्ट हो गया, उसी शहर में ब्लास्ट हो गया। तो यूनिवर्सल वे में बात कर रहा है, एक ऐसी सिटी जिसने पहले ही बहुत कुछ झेला हुआ है उसमें ब्लास्ट और हो गया। तो एक मतलब यूनिवर्सल वे में एक ऐसी सिटी की बात कर रहा है जो पहले से बहुत कुछ झेले हुई होती है, फिर भी उसके ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो उस तरीके से बात कर रहा है। समझ में आया? तो ए यहां पे गलत नहीं होगा। अगर एरर में आ जाए कि सर द क्यों नहीं आया, समझ में आया? कैसे समझ में आएगा, जब आप रूल्स की फॉर्म में चलोगे तो आपको यही बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम सिलेक्शन के लिए जो यूज हो, यूनिवर्सल वे में यूज हो, तो ए यूज होता है, ए आर्टिकल यूज होता है, द आर्टिकल उसके लिए यूज है स्पेसिफाइड। और आपने देखा कि ये बात किसकी कर रहा है, बैरुट सिटी की कर रहा है, तो आप यहां पे एरर निकालोगे रूल्स की फॉर्म में कि ए नहीं आएगा, द आना चाहिए। एरर निकालते हैं ना आपने कि यहां तो द आना चाहिए क्योंकि बैरुट सिटी की बात हो रही है। तो ऐसे नहीं सोचना, आपको माइंड में पिक्चर बनाने, रूल्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहां पे आपका गलत हो जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, श्योर है आपका गलत हो जाएगा। तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको क्या करना है, सेंस के अकॉर्डिंग चलना है। पिक्चर बनानी है कैसे कि उसने क्या किया, स्पॉटलाइट डाली एक ऐसी सिटी पे जो पहले से ही बहुत कुछ झेल चुकी है। एक ऐसी सिटी जो कि क्या है, बैरुट की बात कर रहा है, लेकिन एक ऐसी सिटी है। तो यूनिवर्सल में बात की जो सिटी, एक ऐसी सिटी जो सब कुछ झेले हुई होती है, उसी पे एक बार फिर से उसे झेलना पड़ा। क्लियर हुआ? तो यहां एरर नहीं है, बहुत शानदार वाला सेंटेंस था ये, स्टार्ट में ही आपको बहुत अच्छा सेंटेंस मिला। आगे बढ़ते हैं। वाइल जबकि देयर इज नो डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है, अकाल, कमी, कोई भी कमी नहीं है, ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र की जो थ्योरीज, सिद्धांत वगैरह, मतलब षड्यंत्र वगैरह भी खूब है, ठीक है, वहां पे कोई कमी नहीं है, षड्यंत्र की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जबकि कोई षड्यंत्र की कमी नहीं है, द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्टार्टिंग फर्स्ट, जो इनिशियल प्रारंभिक जो असेसमेंट मूल्यांकन है ऑफ द गवर्नमेंट का इज वो है दैट की द ब्लास्ट वॉज कोज्ड, कि जो ब्लास्ट था आपका वॉज कोज्ड, वो कोज्ड हुआ, मतलब किसके कारण हुआ, कोज्ड बाय, किसके कारण, बाय द डेटोनेशन ऑफ, डेटोनेशन का मतलब किसके कारण हुआ, बाय द, किसके द्वारा, द डेटोनेशन का मतलब विस्फोट ऑफ मोर देन 2700 टन, 2700 टन से भी ज्यादा, ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट के 27 टन से भी ज्यादा का विस्फोट के कारण ये ब्लास्ट हुआ है। ये बात इसने बोली है। तो इसका सब्जेक्ट अपने देखें तो इसका सब्जेक्ट क्या है, असेसमेंट है, और दैट यहाँ की तरफ वर्क कर रहा है कि मूल्यांकन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो पता लगाया गया वो क्या है, पहला मूल्यांकन जो किया गया वो क्या है कि जो ब्लास्ट हुआ है वो इन अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के कारण हुआ है, दैट हैड बीन स्टोर्ड। यहाँ पे दैट को देखें तो क्या वर्किंग है, यहाँ पे दैट जो की तरफ वर्क कर रहा है, क्योंकि आगे हैड बीन है ना, इसका मतलब मॉडल डिड हैव, मॉडल है, मॉडल है, इसका मतलब ये अपने आप सब्जेक्ट बन जाएगा, जो बन जाएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अमोनियम नाइट्रेट की, जो हैड बीन स्टोर्ड, जो स्टोर किया गया था, रखा गया था, इन ए वेयर हाउस, एक वेयर हाउस में, वेयर हाउस का मतलब क्या निकलेगा, एक गोदाम में, एट द बैरुट पोर्ट, कहां पे, बैरुट पोर्ट, बंदरगाह, जो बैरुत का जो बंदरगाह है वहां पर, आफ्टर किसके बाद, इट वॉज कन्फिस्केटेड, इट वॉज कन्फिस्केटेड, इट वॉज कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम, कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होगा, जो जब्त किया गया, फ्रॉम ए कार्गो शिप, एक कार्गो मतलब जो माल ले जाने वाली शिप, 6 years एगो, 6 साल पहले। बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या निकला, जबकि कोई कमी नहीं है, षड्यंत्र की कोई कमी नहीं है, फिर भी जो गवर्नमेंट का जो
पहला मूल्यांकन आया, मतलब यहाँ पे हो सकता है षड्यंत्र की, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। लेबनान में खूब षड्यंत्र होते हैं, ये बात इसने वो साजिश से रची जाती है, उसकी कोई कमी नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट का जो पहला असेसमेंट है वो क्या है कि ब्लास्ट क्या हुआ था, 2700 टन जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके विस्फोट के कारण हुआ था। और कौन सा अमोनियम नाइट्रेट, जो कि स्टोर किया जा चुका था, मतलब उससे पहले स्टोर किया गया, जो वेयर हाउस में स्टोर किया गया जो अमोनियम नाइट्रेट था, जो जब्त किया गया था 6 साल पहले। सर समझ में आया? लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। क्या नहीं आया? हमें वर्किंग समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो हैड बीन वाला पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया, स्टोर्ड। अब यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे देखें एक बार, इसको रफ करते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद में कंप्लीट टाइमलाइन बनाता हूँ मैं। ये टाइमलाइन बनी है आपकी, ये प्रेजेंट पॉइंट है नाव का, ठीक है, ये नाव का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप फोकस करो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा यहाँ से। चलो सर ठीक है, वॉज कोस्ड वाली बात बोली तो यहाँ पे मतलब पास्ट में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है ना, तो ब्लास्ट मतलब 2-3 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे सर ब्लास्ट हुआ, सर आज के अकॉर्डिंग मतलब 2 दिन पहले आपने क्या बोला, उसको पास्ट बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, हैड बीन स्टोर्ड का मतलब वो ब्लास्ट हुआ उससे पहले स्टोर किया जा चुका था। जब अमोनियम जो नाइट्रेट है यहाँ पास्ट में, तो उसका ब्लास्ट हुआ 2-3 दिन पहले और बहुत पहले वो स्टोर किया गया था। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब ब्लास्ट यहाँ 2-3 दिन पहले हुआ था और स्टोर उससे पहले। उसके अपने कंपैरिजन में बात करें, रेफरेंस लिया है किसको, जो ब्लास्ट हुआ उस पॉइंट को, उसके कंपैरिजन में क्या हुआ, ये स्टोर बहुत पहले किया गया था, तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, क्योंकि पास्ट तो वो ब्लास्ट वाला जहां ब्लास्ट हुआ और उससे पहले की बात करा, तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट हो गया। सर समझ में आ गया। लेकिन सर ये जो वॉज कॉन्फिस्केटेड है यहाँ पे, तो आपका हैड बिन कॉन्फिस्केटेड होना चाहिए था ना, वॉज हुआ, इसका मतलब ये भी यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, फिर कोई मीनिंग नहीं आया ना। तो सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर मैं पिक्चर बनाकर देखूं तो क्या होगा कि यहाँ तो ब्लास्ट हुआ पास्ट में, दोबारा से देखें अपने एक बार, इसको वापस से रफ करते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे तो ब्लास्ट हुआ और यहाँ पे स्टोर किया पास्ट में, हाँ ब्लास्ट अब हुआ, स्टोर पहले किया गया था। तो सर जब तो उससे भी पहले होगा ना, जब तो उससे ही पहले होगा। और आप बोल रहे हो कि वॉज कॉन्फिस्केटेड, तो यहाँ पे बोल रहे हो आप तो इस पॉइंट पे, तो यहाँ तो ब्लास्ट हुआ जब, अब थोड़ी हुआ, जब तो स्टोर करने से पहले ही किया था उसने। और वैसे भी उसने बोला आफ्टर, आफ्टर इट का मतलब अपने अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं कि ये जब्त किया गया था, जब्त करने के बाद स्टोर किया था ना उन्होंने वहाँ वेयर हाउस में। तो सर ये तो समझ में नहीं आया। तो अब मैं बताता हूँ आपको, दोबारा से रफ करते हैं, दोबारा से रफ करते हैं कंप्लीट। बिल्कुल सही बात है, जो आपका हैडबिन वाला, हैडबिन स्टोर्ड वाला है ना, वो तो वॉज कोस्ड वाला है ना, उसके साथ में हुआ वॉज कोस्ड, कोज यहाँ पे, ब्लास्ट यहाँ पे हुआ, और हैडबिन स्टोर्ड रेफरेंस लिया है, कोज हुआ उससे पहले स्टोर किया गया था। लेकिन जो अपने आफ्टर वाला बोल रहे हैं वो 6 साल पहले की बात कर, मतलब दोबारा से 6 साल पीछे की बात करो, 6 साल पहले आया था। मतलब क्या हुआ, ऐसे बोल रहे हैं कि देखो 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, और जो ब्लास्ट हुआ था वो उससे पहले स्टोर किया जा चुका था, मतलब उससे पहले स्टोर हो चुका था, उसको स्टोर किया जा, जिसका ब्लास्ट हुआ वो पहले ही स्टोर किया जा चुका था। और ये जो आपका स्टोर किया गया था ना, ये वाला जब्त 6 साल पहले किया था। डायरेक्ट बात किया आपने, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आप 6 ईयर्स पे बात कर रहे हो, जैसे मैंने आपको क्लास में करवाया था, रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। समझ में आ रही है चीज़? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 6 साल पहले जाकर बात करोगे तो वो आपके लिए डायरेक्ट पास्ट होगा। अगर आप डायरेक्ट 10 साल पहले जाकर बात करोगे तो वो आपके लिए डायरेक्ट पास्ट होगा। अभी से 10 साल पहले, तो अभी का तो पास्ट है ना, अभी से 6 साल पहले वो भी तो अभी का पास्ट है। समझ में आई चीज़? जिसे मैंने मान लीजिए अपने बात करें कि मैंने सर 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी किसी ने, तो उसका पास्ट हो गया। अब दूसरा मुझे ही बता रहा है कि सर मैंने 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो वो भी तो आपका पास्ट ही है ना। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही पास्ट है, वो आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, ये इधर वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। ये आपका क्या होगा, 2016 के अकॉर्डिंग हो गया, और वो दूसरे वाला आपका क्या होगा, 2014 के अकॉर्डिंग हो गया। समझ में आ रही है चीज़? अगर आप बोल रहे हो कि 6 साल पहले ऐसा हुआ और उससे पहले ऐसा हुआ, अगर रेफरेंस 6 साल पहले 2016 को रेफरेंस लेकर आप 2014 की बात करते हो, तो आपका पास्ट ऑफ पास्ट होगा। समझ में आई? तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो ब्लास्ट यहाँ पे हुआ और उससे पहले स्टोर किया जा चुका था, तो स्टोरिंग का जो है वो रेफरेंस ले रहा है, किसके साथ है, ब्लास्ट वाले के साथ स्टोर का रेफरेंस लिया है। मतलब जब ब्लास्ट हुआ उससे पहले उसके रेफरेंस में पहले स्टोर किया गया, तो पास्ट और पास्ट हो जाएगा। और जो स्टोर आपका
जब्त करने कॉन्फिस्केशन का जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, कॉन्फिस्केशन का काम यहाँ पे कब हो रहा है, डायरेक्ट 6 साल पीछे आप जा रहे हो, डायरेक्ट इस पॉइंट से दोबारा से रेफरेंस पॉइंट लेकर जा रहे हो तो डायरेक्ट आपका पास्ट हो जाएगा। ये मैंने क्लास में करवाया, समझ में आया? तो यहाँ एरर मत कर देना कि सर यहाँ हेड भी ना आएगा, कहीं आप एरर मत कर देना। 6 ईयर्स एगो मतलब 6 साल पहले की मैंने क्या बोला, देखो बातें ऐसे होएगी जैसे मैं बोलूँ कि ब्लास्ट हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन वो उससे पहले स्टोर किया हुआ था, पास्ट परफेक्ट आ गया, स्टोर किया हुआ था। और ये स्टोर कब किया था, जब 6 साल पहले, अगर अपने जाकर बात 6 साल पहले जब्त किया था इसको, उसके बाद में स्टोर हुआ था, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नहीं बात की उसने ब्लास्ट के अकॉर्डिंग, तो 6 साल पहले उसको जब्त किया था। ठीक है, कुल मिलाकर बात के अभी ब्लास्ट हुआ 2 दिन पहले, ठीक है, उससे पहले वो स्टोर किया जा चुका था वहां पे अमोनियम नाइट्रेट किसी वेयर हाउस में। अच्छा, और पता है जब्त कब किया था, 6 साल पहले किया था। डायरेक्ट बात, उन दोनों से कोई लिंक नहीं ले रहा। क्या बोल रहा है कि 2 दिन पहले तो क्या हुआ था, पिक्चर बनाना माइंड के अंदर, 2 दिन पहले तो क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। अच्छा, और ब्लास्ट हुआ है ना, उससे पहले उसको स्टोर किया हुआ था वहां पे। अच्छा, ब्लास्ट से पहले, ब्लास्ट 2 दिन पहले पास्ट में हुआ, उससे पहले स्टोर किया हुआ था, मतलब पास्ट का पास्ट परफेक्ट, हाँ, मतलब ब्लास्ट 2 दिन पहले हुआ था, उससे पहले इसको स्टोर किया गया था। ठीक है, और इसको जब्त 6 साल पहले किया गया था डायरेक्ट, ना तो ब्लास्ट से मतलब ना स्टोर से मतलब, डायरेक्ट बोला 6 साल पहले किया गया था। समझ में आया? क्लियर आप लोगों के? तो इस तरीके से वर्किंग होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये आएगा तो आप यहाँ गारंटी है, यहाँ पे आप एग्जाम के अंदर क्या करोगे, जाकर इसमें एरर करोगे, हेड भी ना आना चाहिए था, एरर करोगे और आपका गलत हो जाएगा। तो अब करना कैसे है, आपको रटना, सर क्या रटें, क्या रूल्स करें, रूल्स करना नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ माइंड के अंदर पिक्चर बनानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको पिक्चर बनानी है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? सोचते जाओ कि क्या चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको सोचवाया है, मतलब सोच आपकी थिंकिंग बनाई है। ठीक है, तो वो वाला कैसा, जिस तरीके से आप सोच रहे हो तो वो वाला कैसा है, सोचना स्टार्ट करो, पिक्चर बनाओ। क्लियर है? एग्जाम में भी यही करना है, देखो चीज को और उसको पढ़ो, उसकी पिक्चर बनाओ। ठीक है, साइंस की फॉर्म में, और देखो कि वहां कोई गड़बड़ है क्या, गड़बड़ नहीं है तो नहीं है, तो रूल्स से तो आप कभी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो क्लियर है, ये आपके क्लियर है क्या पूरा का पूरा? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ऑफिशियल्स से, अब पढ़ते हैं इसको। ऑफिशियल से, ऑफिशियल का मतलब जो ऑफिस से रिलेटेड है उन लोगों की बात हो रही है। से वो कहते हैं द इनिशियल एक्सप्लोजन, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो प्रारंभिक जो एक्सप्लोजन विस्फोट था, उसने क्या किया, इग्नाइटेड ए फायर। V2 है यहाँ पे, इग्नाइटेड, डिड इग्नाइट, सब्जेक्ट कौन है, इनिशियल एक्सप्लोजन, ऑफिशियल से, और से के बाद में क्या है आपका दैट है, जिसको आप यूज करो चाहे ना करो, दैट जो की तरह होता है उसको आप यूज करो चाहे ना करो, वो वाला दैट है। ऑफिशियल से दैट, ऑफिशियल्स कहते हैं कि, और दैट ऑफिशियल कहते हैं कि जो पहला आपका एक्सप्लोजन, ऑफिशियल कहते हैं पहला एक्सप्लोजन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है। ऑफिशियल कहते हैं पहला एक्सप्लोजन ने फायर इग्नाइट की। ठीक है, तो इग्नाइटेड ए फायर, सुलगाना, इग्नाइट का मतलब सुलगाना, एक फायर, एक आग को सुलगाया पहला, जो जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा था अभी। ठीक है, जैसे आपने वीडियो में देखा था तो उसमें क्या हुआ, थोड़े टाइम तक तो आग ही सुलगती रही थी, एकदम से थोड़ी देर बाद वहां पे एकदम से विस्फोट हुआ था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। समझ में आ रही चीज? तो ऑफिशियल ने क्या कहा कि इनिशियल एक्सप्लोजन इग्नाइटेड ए फायर, उसने क्या किया, इग्नाइट किया फायर को, आग को, वाइल द सेकेंड वन वॉज मोर डिवेस्टेटिंग, जो दूसरे वाला था वो कैसा था, सेकेंड वन वॉज, सब्जेक्ट आपका वॉज का क्या है, सेकेंड वन, सेकेंड वन, दूसरा जो था वो क्या था, सेकेंड वन वॉज मोर डिवेस्टेटिंग, वो कैसा था, कैसा था मतलब एडजेक्टिव, डिवेस्टेटिंग यहाँ पे क्या एडजेक्टिव, डायरेक्ट पता लग गया, कैसा था, ज्यादा विध्वंसकारी था, मतलब ज्यादा खतरनाक था, विद ए मशरूम क्लाउड, किसके साथ, एक मशरूम क्लाउड के साथ, ऑफ स्मोक, किसका क्लाउड, मशरूम क्लाउड, स्मोक धुएं का, एंड फायर और फायर का। तो आपका एंड का रिफ्लेक्शन ऑफ के बाद में है मशरूम क्लाउड, मशरूम का मतलब छातेदार जो क्लाउड बना था, आपने वीडियो में देखा होगा कि पहले तो क्या थोड़ी सी आग वहां पे इग्नाइट हुई थी, उसके बाद में एकदम से विस्फोट हुआ, तो एकदम से बहुत बड़ा धुएं का क्लाउड बना था, जैसे आप वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग की जो वीडियो है उसके अंदर आपने देखा था। एनवेलपिंग, एनवेलप का मतलब क्या होता है, घेरना, किसी को घेरते हुए, एनवेलपिंग द कैपिटल्स स्काईलाइन, जो राजधानी बैरूत है उसकी स्काईलाइन को, स्काईलाइन का मतलब उसकी आकाश रेखा को क्या करते हुए, घेरते हुए। तो एनवेलपिंग क्या है कि जो आपका डिवेस्टेटिंग था क्या, मशरूम क्लाउड के साथ, और मशरूम क्लाउड के साथ आपका जो बादल बना था, मशरूम टाइप का जो छातेदार जो बादल बना था, वो क्या करते हुए, क्या करते हुए फैला था, वो एनवेलप कर रहा था। तो एक्स्ट्रा एक्शन है, आप यहाँ पे एक्शन की तरह, मशरूम क्लाउड वॉज एनवेलपिंग,
मशरूम क्लाउड क्या कर रहा था, एनुअल घेर रहा था स्काई लाइन को। इसका मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा एक्शन है, एक्स्ट्रा एक्शन है, इसका मतलब क्लोज है यहाँ पे। एंड इट्स शॉक वेव्स, और इसकी शॉक वेव का मतलब झटके वाली जो तरंगे थी, ठीक है, बैटरिंग क्या करते हुए, बैटर करते हुए, बैटर का मतलब क्षतिग्रस्त करते हुए बिल्डिंग्स, किसको, बिल्डिंग्स को, अक्रॉस द सिटी, पूरी सिटी के अक्रॉस, पूरी सिटी की, एंड वुंडिंग थाउजेंड्स, हजारों को वुंडिंग करते हुए, मतलब चोट पहुंचाते हुए। तो एंड का रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, बैटरिंग से पहले जाएगा। तो ये क्या है, जो शॉक वेव है उनकी एक्स्ट्रा एक्शन है। जो शॉक झटके वाली जो तरंगे थी वो क्या कर रही थी, एक तो क्या कर रही थी, बिल्डिंग्स को क्षतिग्रस्त कर रही थी, और साथ ही लोगों को उन्होंने चोट पहुंचाई, लोगों को क्या हुआ, घायल किया उसने। इट्स शॉक वेव्स, इट्स मतलब किसकी, जो आपका एक्सप्लोजन है उसकी। तो सर ये तो समझ में नहीं आया एंड का रिफ्लेक्शन, इट्स शॉक वाला, शॉक वेव्स वाला। तो जल्दी मुझे एंड का रिफ्लेक्शन बता दो। अगर एंड का रिफ्लेक्शन कंप्लीट सेंटेंस में लें, से लें कि इनिशियल एक्सप्लोजन ने ऐसे किया, सेकंड एक्सप्लोजन ने ऐसा किया, और इसकी जो शॉक वेव ने उसने ऐसा किया। तो अगर स्टार्ट से लें तो आपका इनिशियल एक्सप्लोजन तो इग्नाइटेड के साथ सेटिस्फाई हो गया, V2, ठीक है, डिड मतलब सेंटेंस मिल गया। और सेकंड वन वाले को क्या मिल गया, वोज ने सेटिस्फाई कर दिया, सेंटेंस मिल गया। लेकिन इट्स शॉक वेव्स है, उसको आगे कोई सेंटेंस नहीं मिला, इसका मतलब ये स्टार्ट से तो रिफ्लेक्शन है नहीं। अब इसका रिफ्लेक्शन और कहाँ से ढूंढें, एनवेलपिंग बात से तो हो नहीं सकता कि क्या किया, स्मोक क्लाउड का जो बादल था, मतलब जो धुएं का बादल था, उसने एनवेलप किया किसको, शॉक वेव्स को, जो अपनी उसकी झटके थे उनको क्या किया, ढक लिया, झटकों को ढक लिया, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। उसके बाद में ऑफ के बाद में देखें, रिफ्लेक्शन ढूंढते चलते हैं अपने, बादल था झटकों का बादल हो सकता है क्या, झटकों का तो बादल हो नहीं सकता, लहरों का, झटके की जो तरंगे उनका बादल तो हो नहीं सकता। अब विद के बाद में देखना तो क्या हो गया, विद के बाद में चेक करो एक बार आप, विद के बाद में क्या बोल रहा है कि वाइल द सेकंड वन वॉज मोर डिवेस्टेटिंग, सेकंड वन जो था वो ज्यादा खतरनाक था, किसके साथ, एक तो मशरूम क्लाउड के साथ और इसकी शॉक वेव्स के साथ। बिल्कुल सही है कि सेकंड वन जो आपकी इट्स शॉक वेव है वो किसकी है, सेकंड वन, इनिशियल एक्सप्लोजन की नहीं है, वो सेकंड वन की है। जैसे आपने देखा था एकदम से मतलब झटका लगा था, सारा का सारा वहां पे सारी चीजें हिल गई थी, कैमरा तक, जो कोई वीडियोग्राफी कर रहा था दूर से उसका कैमरा तक हिल गया था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। वो शॉक वेव्स थी कौन से, सेकंड ब्लास्ट की। तो सेकंड ब्लास्ट था वो ज्यादा डिवेस्टेटिंग, ज्यादा खतरनाक था, किसके साथ, एक तो मशरूम क्लाउड के साथ और दूसरा अपनी शॉक वेव्स के साथ। क्या करती हुई शॉक वेव्स, लोगों को एंजर करती हुई और बिल्डिंग्स को क्षतिग्रस्त करती हुई शॉक वेव्स के साथ। तो बैटरिंग और वुंडिंग दोनों आपके क्या है यहाँ पे, आईएनजी क्लोज, एनवेलपिंग आपका आईएनजी क्लोज, डिवेस्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव। क्लियर है, आगे पढ़ें। ऑफिशियल्स हैव सेड, ऑफिशियल्स कह चुके हैं, अब यहाँ पे दैट है वो यूज नहीं किया उसने, कह चुके हैं कि दे वुड इन्वेस्टिगेट, कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच करेंगे, छानबीन करेंगे, एनी पोटेंशियल टेरर एंगल, किसी भी पोटेंशियल संभावना वाले टेरर आतंकवाद के जो आपके एंगल, दृष्टिकोण की, कहीं यहाँ पे कोई टेररिस्ट टाइप का अटैक तो नहीं हुआ, इस चीज़ की वो क्या करेंगे, जांच करेंगे, छानबीन करेंगे, ये बात उन्होंने बोली है ऑफिशियल्स ने। वाइल जबकि प्राइम मिनिस्टर हसन डायब हैज़ प्रोमिस्ड, जो प्राइम मिनिस्टर आपके हसन डायब है वहाँ के, हैज़ प्रोमिस्ड, हैज़ का सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर हसन डायब, हैज़ प्रोमिस्ड वो प्रोमिस कर चुके हैं, टू ब्रिंग लाने के लिए, ऑल दोज उन सभी को, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैटेस्ट्रॉफी टू जस्टिस, उनको लाने के लिए, किसकी तरफ लाने के लिए, जस्टिस। तो फर्स्ट वाला टू है, टू ब्रिंग, बाद में एक्शन है मतलब मॉडल की तरफ, पर्पज क्या है उसका, उसके प्रोमिस का वो पर्पस है ब्रिंग करना, मतलब यहाँ पे मॉडल की तरह। और सेकंड वाला जो जस्टिस की तरफ है, ये डायरेक्शन मतलब एज ए प्रीपोजिशन यूज है। तो दोनों टू सेम नहीं है, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। तो यहाँ जुड़वा भाई बोल सकते हो जिनकी वर्किंग अलग अलग है। तो उसने प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है कि उन सभी जो कि क्या एडजेक्टिव है रेस्पॉन्सिबल दोज का, उन सभी जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस प्रलय के लिए, इस विध्वंस के लिए, उन सभी को क्या जस्टिस की तरफ लाया जाएगा। ये प्रॉमिस उसने लाने का प्रॉमिस किया है। जस्टिस का मतलब उसको, मतलब उनको सजा दी जाएगी। आगे पढ़ें। यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, हैज़ कॉल्ड, उसने बोला है, इट एन अटैक, इसे कॉल किया है, इसे पुकारा है, बताया है, क्या, एक अटैक बताया, एक आक्रमण बताया है। हैज़ का सब्जेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी तीव्रता बोल सकते हो आप, एक टाइप से उसका मात्रा बोल सकते हो। एंड द लेवल ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और जो लेवल है, स्तर है किसका, डिस्ट्रक्शन का, तबाही का। इट कोज्ड इन वन ऑफ द बिजिएस्ट
इट कोज्ड इन वन ऑफ द बिजिएस्ट एरियाज ऑफ द कैपिटल सिटी, जो राजधानी वाली सिटी है उसके अंदर उसके बिजिएस्ट एरियाज में से एक, वन ऑफ यूज हुआ, इसका मतलब एरियाज यूज किया है, उनमें से एक में कोज किया है। इट कोज्ड, इट का मतलब ब्लास्ट, किसके लिए यूज है, ब्लास्ट ने जो कोज किया है, सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है। तो इट कोज्ड वाला जो आपका है वो सेकंड सब्जेक्ट क्लॉज है, किसका, डिस्ट्रक्शन का, कि लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का लेवल, तबाही कौन सी, जो इस ब्लास्ट ने कोज की है। इट कोज्ड द डिस्ट्रक्शन, दैट डिस्ट्रक्शन हैज द लेवल, और उस लेवल किसने यहाँ पे बात की है, मतलब इट कोज द डिस्ट्रक्शन इन वन ऑफ द बिजिएस्ट एरियाज ऑफ द कैपिटल सिटी। ये अलग से सेंटेंस है, उसको यहाँ पे अटैच किया है सेकंड सब्जेक्ट क्लोज की फॉर्म में। कैसे अटैच किया है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लास्ट है और जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कौन सा, जो इसने कोज किया है बिजिएस्ट कैपिटल सिटी के बिजिएस्ट एरियाज में से एक एरिया में, सजेस्ट, वो सजेस्ट करते हैं, डू सजेस्ट का सब्जेक्ट ढूंढे तो कौन सजेस्ट करता है, संकेत करता है, डू सजेस्ट का सब्जेक्ट ढूंढे, कैपिटल सिटी को ऑफ खा गया, बिजिएस्ट एरियाज को ऑफ खा गया, वन को इन खा गया, ठीक है, इट कोस्ट के साथ चला ही गया, डिस्ट्रक्शन को ऑफ खा गया, लेवल अलग से है, ब्लास्ट को ऑफ खा गया, मैग्नीट्यूड अलग से है। तो मैग्नीट्यूड और जो लेवल है आपका, ये दोनों सब्जेक्ट है वो सजेस्ट, डू सजेस्ट संकेत करते हैं। दैट की तरह पढ़ेंगे बाद में, जो वर्किंग की जो वह 3 वर्किंग होती है, पहले की वर्किंग देखेंगे, नहीं होगी तो अपने दूसरी वर्किंग चेक कर लेंगे। दैट की द कैजुअलिटीज कुड बी हायर, जो कैजुअलिटीज, जो जनहानि है वो क्या हो सकती है आपकी, हायर हो सकती है, मतलब और भी ज़्यादा हो सकती है, ये बात इसने बोली है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बात करें बैरूड्स हेल्थ केयर सिस्टम, बैरूड का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, स्ट्रगलिंग टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक। अब यहाँ पे ये आपका क्या नहीं हो सकता, एडजेक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रगलिंग के बाद में कोई नाउन नहीं है जिसके लिए एडजेक्टिव उसके ऊपर जाकर डिपेंड हो। मैन एक्शन होगा नहीं क्योंकि इससे पहले कोई मॉडल नहीं है। जेरेंड और क्लोज हो सकते हैं, तो क्लोज को पहले चेक करना होता है। सिस्टम का जो अगर वो आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि क्या कर रहा है, सिस्टम खुद ही स्ट्रगल कर रहा है कोविड-19 जो महामारी पैंडेमिक को फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, बिल्कुल सही है, क्लोज यहाँ पे बिल्कुल सही है। इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, वो पहले से क्या हो चुका है, स्ट्रेस्ड हो चुका है, मतलब पहले से खींचा तना हुआ है, मतलब पहले से उसमें प्रॉब्लम है। इसका सब्जेक्ट ढूंढे, पैंडेमिक को फाइट का तीर लग गया, स्ट्रगलिंग वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो इसका सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर है, तो इज आपका बिल्कुल सही है। तो बैड्स का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, क्या करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, स्ट्रगल करते हुए, साथ साथ की एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मतलब आईएनजी क्लोज है। कोपिंग विद, अब कोपिंग विद को देखें तो इसके बाद में कोई नाउन नहीं है जिसपे ये डिपेंड हो, तो एडजेक्टिव तो नहीं होगा। इससे पहले कोई मॉडल नहीं है तो मैन एक्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ जेरेंड या क्लोज होगा, तो पहले क्लोज देखते हैं। कोपिंग विद, सामना करते हुए, किसका, संघर्ष करते हुए, किससे या किसका सामना करते, द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब परिणाम, जो रिजल्ट है उसका, ऑफ किसका परिणाम, ऑफ द ब्लास्ट इटसेल्फ, खुद ब्लास्ट का परिणाम, ब्लास्ट का खुद का ही जो परिणाम है उसका सामना करते हुए, वुड बी एन अपहिल टास्क, वो एक कठिन, अपहिल का मतलब कठिन, कठिन टास्क होगी, कठिन कार्य होगा। तो वुड का सब्जेक्ट ढूंढे तो क्या मिलेगा आपको, ब्लास्ट को क्या खा गया, ऑफ खा गया, आफ्टर मैथ विद के साथ चला गया, तो कोपिंग इसका सब्जेक्ट है। और जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा इसका मतलब कोपिंग, यहाँ पे किसी की एक्स्ट्रा इन्फो एक्शन नहीं है, मतलब किसी की बात ही नहीं है जिसकी एक्स्ट्रा एक्शन हो कि वो सामना करते हुए कुछ ऐसा कर रहा है, तो ये डायरेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बनते जेरेंड हो जाएगा। इसका मतलब सामना करना ही क्या होगा, बड़ी टास्क होगी, सामना करना खुद ही क्या होगी, बड़ी टास्क होगी, तो वो खुद क्या है, सामना करना सब्जेक्ट है, इसका मतलब वो नाउन है, जेरेंड है। फॉर किसके लिए, द कंट्रीज बैलेगर्ड, बैलेगर्ड गवर्नमेंट, बैलेगर का मतलब होता है घेरना, तो घिरी हुई गवर्नमेंट, चारों तरफ से घिरी हुई गवर्नमेंट के लिए सामना करना आफ्टरमैथ का क्या होगा, एक बहुत कठिन कार्य होगा, ये बात इसने बोली है। क्लियर है, अगले सेंटेंस में चलें। द ब्लास्ट कुड नॉट हैव कम, नहीं आया, आ सका होगा, आ सका होगा मतलब नहीं आया होगा, एट ए वर्स्ट टाइम, एक खराब टाइम, फॉर लेबनान, लेबनान के लिए खराब टाइम पर नहीं आया होगा, मतलब पहले पुरानी बात कर रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट है वो क्या नहीं आया होगा, एक खतरनाक खराब वाले टाइम पे नहीं आया होगा, मतलब अब सिचुएशन थोड़ी सही है, पहले इससे भी खतरनाक सिचुएशन थी लेबनान की, ऐसी बात कर रहा है। इन रेसेंट ईयर्स, हाल ही के जो ईयर्स है, पिछले कुछ ईयर्स से, सालों में, इट हैज़ बिन बैटलिंग, ये बैटल कर रहा है मतलब संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, विद वन क्राइसिस, एक संकट, और अनदर या दूसरे से, बी इट पॉलिटिकल। अब यहाँ पे ये थीम कैसे, चाहे ये क्या हो, इसको ऐसे बोलते हैं, चाहे ये क्या हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल वे में अस्थिरता हो, एक क्रम्बलिंग इकोनॉमी हो, चाहे ये क्या हो, बी से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, चाहे ये क्या हो, क्रम्बलिंग का मतलब खराब इकोनॉमी हो, क्रम्बल का मतलब चूर चूर होना, और द पैंडेमिक, चाहे ये क्या हो, पैंडेमिक हो, चाहे कोई महामारी हो। तो मतलब क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से ये क्या कर रहा है,
लड़ रहा है किससे, एक क्राइसिस या दूसरे क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस जो संकट से लड़ रहा है, चाहे ये पॉलिटिकल वे में हो, चाहे क्रम्बलिंग इकोनॉमी के केस में हो, चाहे पैंडेमिक हो, ऐसी इसने बात बोली है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी जो ब्लास्ट हुआ है वो कोई ज़्यादा खतरनाक टाइम पे नहीं आया। हाँ वैसे बहुत गलत हुआ, बहुत खतरनाक टाइम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लेबनान ने सहा है, ये बात यहाँ पे वो बता रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें तो ये बोल रहा है मैसिव स्ट्रीट प्रोटेस्ट, जो आंदोलन वगैरह है, विद्रोह वगैरह है, कहाँ का, मैसिव बहुत बड़े जो स्ट्रीट गली वाले, ठीक है, दैट ब्रोक आउट, उन प्रोटेस्ट के लिए क्या यूज हुआ, एक्सटेंड फॉर्म दैट, जो की तरह वर्क करा, डिड ब्रेक है यहाँ, ब्रोक आउट का मतलब एकदम से आना, अचानक से, ब्रोक आउट का मतलब छिड़े, इन बैरूट में एंड एल्सवेयर, और कहीं और जगह पे भी, लास्ट ईयर पिछले साल, अगेंस्ट करप्शन, किसके खिलाफ है, करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ, एंड द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, और गवर्नमेंट की इनएबिलिटी के खिलाफ, अयोग्यता के खिलाफ, अयोग्यता किस चीज़ की, टू प्रोवाइड करने की, प्रदान करने की, इवन भी बेसिक सर्विसेज, मतलब नॉर्मल सर्विसेज भी प्रोवाइड करने की, किसकी तरफ, टू सिटीजन्स, किसकी तरफ, सिटीजन्स की तरफ, पैरालाइज्ड गवर्नेंस फर्दर, उसने गवर्नमेंट को और आगे क्या कर दिया, जो शासन है उसको, जो सिस्टम है उसको क्या कर दिया, पैरालाइज कर दिया, अपंग बना दिया। तो यहाँ जो पैरालाइज्ड है वो डिड पैरालाइज V2 है, तो इसका सब्जेक्ट ढूंढे, सिटीजन्स को 2 खा गया, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड का तीर लग गया, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी और जो आपका करप्शन है वो अगेंस्ट के साथ चला गया, लास्ट ईयर होगा नहीं, एल्सवेयर और बैट को इन खा गया, ठीक है, ब्रोकआउट दैट ये साथ में चले, तो प्रोटेस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उस प्रोटेस्ट ने क्या कर दिया, पैरालाइज कर दिया प्रोटेस्ट को। वैसे भी सेंटेंस चाहिए था क्योंकि ब्रोकआउट को तो उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में रखा है। तो मैसिव जो प्रोटेस्ट है, जो बैरूत और हर जगह पे जो करप्शन और गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, अयोग्यता की, वो उन्हें बेसिक जो आपकी क्या है चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो उनके खिलाफ जो आंदोलन थे, ठीक है, जो ब्रोकआउट हुए बैरेट और उसमें, वो आंदोलन, उन आंदोलनों ने क्या किया, शासन को और ज़्यादा पैरालाइज कर दिया, अपंग बना दिया, खराब कर दिया, लीडिंग टू प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी रेजिग्नेशन। साद हरीरी रेजिग्नेशन का मतलब उसके इस्तीफे की तरफ लीड करते हुए, मतलब अग्रसर करते हुए, मतलब इस्तीफा दिलवा दिया। तो लीडिंग क्या है, उन प्रोटेस्ट का एक्स्ट्रा एक्शन ING क्लोज है। तो प्रोटेस्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पैरालाइज किया, क्या करते हुए, साथ साथ क्या करते हुए, प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवाते हुए, बिल्कुल सही है, ING क्लोज। आगे बढ़े हैं, द न्यू गवर्नमेंट्स इमीडिएट प्रायोरिटी, जो नई गवर्नमेंट थी उसकी जो इमीडिएट, तुरंत उसी टाइम पे, मतलब गवर्नमेंट बनते ही जो इमीडिएट प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी में प्राथमिकता, वो क्या थी, वोज का सब्जेक्ट, इमीडिएट प्रायोरिटी वोज टू फिक्स द इकोनॉमी। वो क्या करने की पर्पज क्या था उस प्रायोरिटी का, टू फिक्स द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को फिक्स करने के लिए, सही करने की प्रायोरिटी थी। बट लेकिन द इकोनॉमी इज स्टिल इन फ्री फॉल, लेकिन इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था अभी भी फ्री फॉल में है। फ्री फॉल का मतलब तेजी से गिर रही है, फ्री फॉल में गिर रही है, मतलब कोई रोक नहीं पा रहा, तेजी से गिर रही है। आगे बात करें प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो जरूरी मूलभूत चीजें हैं उनके जो प्राइसेस है, मूल्य है, आर का सब्जेक्ट प्राइसेस, हाई, वो क्या है, हाई है, मतलब बहुत ज्यादा है। फॉरेन करेंसी इज स्कार्स, जो फॉरेन करेंसी है, जो विदेशी मुद्रा, वो स्कार्स मतलब दुर्लभ है, मतलब इजीली आ नहीं पा रही, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह कम है फॉरेन का इस कंट्री में, इसका सब्जेक्ट फॉरेन करेंसी। एंड द GDP इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, GDP से उम्मीद है कि GDP जो होगी वो क्या होगी, उम्मीदित है कि एक्सपेक्टेड है तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ने के लिए 12% दिस ईयर, इस साल 12%, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, किसके अनुसार, IMF के अनुसार ये बातें हैं। तो यहाँ जो एंड का रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से, आपका स्टार्ट से, कोमा का रिफ्लेक्शन स्टार्ट से, कि IMF के अनुसार क्या बातें हैं कि जो प्राइसेस है इसेंशियल गुड्स, जरूरी चीज़ों के, वो हाई हैं, फॉरेन करेंसी आपकी दुर्लभ है, और GDP क्या है, सिकुड़ने वाली है, कम होने वाली है, ये बात इसने बोली है, 12% तक कम हो जाएगी, ये बात IMF के अकॉर्डिंग है। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो उसने बोला है रेजिडेंट्स ऑफ बैरूट आर का सब्जेक्ट ऑफ, बैरूट को ऑफ खा गया, रेजिडेंट्स हो गया, निवासी या बैरूट के, आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, विद किसके साथ, विद लॉन्ग पावर आउटेजेस, पावर के जो आउटेज, कटौती, मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो कटौती है उससे वो जूझ रहे हैं, विच आर डिलेइंग, जो आउटेजेस के लिए जो है, जो आउटेजेस जो कटौती है वो क्या कर रही है, डिले कर रही है, देरी करवा रही है, इवन द रेस्क्यू एफर्ट्स आफ्टर द ब्लास्ट के बाद में जो रेस्क्यू एफर्ट्स है, बचाव के जो कार्य हैं उसमें भी डिले करवा रही है,
कौन जो आउटेजेस वगैरह है उसके कारण डिले हो रहा है, देरी हो रही है, मतलब सही टाइम पे रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। विच यूज आउटेजेस के लिए वो प्लूरल है तो आर आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। आगे बात करें ऑन द साउदर्न बॉर्डर, अगर अपने दक्षिणी बॉर्डर की बात करें, टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड हेजबोला, जो टेंशन इजराइल और हेजबोला के बीच में जो टेंशन है, तनाव है, आर का सब्जेक्ट क्या होगा, टेंशंस हो जाएगा। आर ऑन द राइज, वो राइज पे मतलब बढ़ोतरी पे है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। विद किसके साथ, विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वार्निंग ऑफ मिलिट्री एक्शन, किसके साथ है, नेतन्याहू की वार्निंग के साथ। किस चीज़ की वार्निंग है, मिलिट्री एक्शन की, कि सेना की कार्रवाई की जाएगी, उस एक्शन की वार्निंग के साथ वो क्या है, टेंशन से बढ़े हुए हैं, ये बात इसने बोली है। आगे बात करें, इफ मतलब हर तरीके से लेबनान में प्रॉब्लम है। इफ लेबनान वॉज ऑलरेडी ऑन इट्स नीज, यदि कंडीशन बोली है इसलिए, यदि लेबनान पहले से ही अपने घुटनों पे है था, पहले से अपने घुटनों पे था, अमिडस्ट ऑल दीज क्राइसिस, इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच में, मतलब जो आपके इजराइल की तरफ से उसकी तरफ थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं, पावर का आउटेजेस वगैरह, इन सब के बीच में था, तो क्या होगा, द ब्लास्ट वुड मोस्ट लाइकली, मतलब ज़्यादा लाइकली वे में, मतलब ज़्यादा चांसेस की फॉर्म में, ब्रेक इट्स बैक, इसकी कमर को तोड़ देगा। अगर ये पहले से अपने घुटनों पे था तो ब्लास्ट अब क्या करेगा, इसकी कमर ही तोड़ देगा, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देगा लेबनान को, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। इट हैज़ रेंडर्ड, इसने क्या किया, रेंडर किया, हो सकता है लेबनान के लिए यूज़ हुआ हो सकता है ब्लास्ट के लिए यूज़ हुआ। रेंडर्ड का मतलब बना दिया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मतलब हजारों में 100, मतलब लाखों लोगों को होमलेस, लाखों लोगों को इसने बेघर बना दिया। किसने, इस ब्लास्ट ने, या लेबनान ने, ब्लास्ट ने बना दिया, तो इट यूज हुआ है ब्लास्ट के लिए। एंड वुड डीपन, और गहरा कर देगा, द कंट्रीज इकोनॉमिक वूज का मतलब दुख, जो इकोनॉमिक फॉर्म में जो संकट है, प्रॉब्लम्स है, दुख है, उसको और ज़्यादा गहरा कर देगा। एज, जैसे कि वन ऑफ इट्स मैन पोर्ट्स हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, कि इसका जो मैन पोर्ट्स हैं, सबसे बड़े बंदरगाह उनमें से एक डिस्ट्रॉय हो चुका है, किया जा चुका है, किसके द्वारा, ब्लास्ट के द्वारा। तो ये जो इट्स यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, किसका मैन पोर्ट, ब्लास्ट का थोड़ी होगा, ये कंट्री का होगा। तो सेकंड वाला इट्स यूज हुआ है कंट्री के लिए, और फर्स्ट वाला इट यूज हुआ ब्लास्ट के लिए। माइंड में पिक्चर बनाओगे पता लग जाए कौन किसके लिए यूज हुआ है। तो एंड का रिफ्लेक्शन देखे तो कहाँ से जाएगा, आपका इट के बाद से जाएगा। एक तो इट हैज़ रेंडर्ड एंड इट वुड डीपन, तो इट के बाद से जाए। क्लियर आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एडिटोरियल, ये लास्ट पैराग्राफ है इस एडिटोरियल का। आगे बात करें, द इमीडिएट फोकस शुड बी ऑन, जो इमीडिएट, जो तुरंत जो आपका फोकस है, ध्यान है, शुड बी होना चाहिए, ऑन रेस्क्यूइंग द वुंडेड एंड, किसका, वुंडेड का मतलब जो घायल है उनको रेस्क्यू, बचाने का, एंड गेटिंग द सिटी बैक ऑन इट्स फीट, और क्या करने का, शहर को वापस अपने पैरों पे लाने का, मतलब वापस से शहर को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लाने का मेन इमीडिएट फोकस होना है, मतलब अभी ध्यान उस पर होना चाहिए। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपनी बात करें तो ऑन के बाद जाएगा, किस किस पे होना चाहिए, तो आपको दिखेगा फोकस किस पे होना चाहिए, एक तो रेस्क्यूइंग पे और दूसरा गेटिंग पे होना चाहिए। तो गेटिंग और रेस्क्यूइंग यहाँ पे जेरेंड हो जाएंगे, ऑन का प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में क्या आएगा, नाउन ही आएगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद में आगे बढ़ें, ऑल स्टेक होल्डर्स जो निवेश करने वाले हैं, जिनके शेयर वगैरह वहाँ पे हिस्सेदार हैं, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द सुन्नी पार्टी से, एंड टू शिया हेजबोला मतलब शिया जो पार्टी है उन दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब शिया और सुन्नी दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। शुड वर्क टुगेदर, तो शुड का सब्जेक्ट क्या है, ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब सुन्नी और शिया वाले जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको क्या करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, एडवाइस की फॉर्म में इसने बात बोली है। क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये क्या बोलना चाहता है, तो ये बात इसने बोली है। आगे बात करें, अदर कंट्रीज, दूसरे जो देश हैं इन द रीजन का मतलब उस एरियाज के, एज वेल एज, साथ ही साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, शुड ऑफर, उन्हें ऑफर करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, ऑफर हेल्प प्रदान करनी चाहिए, टू बैरुट, किसकी तरफ है, बैरुट यानी उस बैरुट सिटी की तरफ, टू विद स्टैंड, क्या करने के लिए, विद स्टैंड, खड़े रहने के लिए, दिस मूवमेंट ऑफ कैटास्ट्रोफी, किसमें, बने रहने के लिए, इस मूवमेंट ऑफ कैटास्ट्रोफी, इस परले के क्षण में, इस टाइम में। तो पहले वाला टू प्रीपोजिशन बैरुट की तरफ हेल्प जाएगी, और दूसरे वाला टू बैरुट को क्या करना है, बैरुट को करना क्या है, एक्शन क्या है उसका, क्या पर्पस है उसका, हेल्प का, विद स्टैंड करवाने का। तो यहाँ टू जो आपका मॉडल जाएगा, दोनों टू सेम नहीं है। और हेल्प यहाँ पे V1 है या नाउन है, हेल्प यहाँ पे एक्शन है या नाउन है, हेल्प यहाँ पे नाउन है, कि ऑफर हेल्प ऑफर की जा रही, ऑफर का तीर लगेगा, इसका मतलब हेल्प यहाँ पे क्या है,
नाउन है। हेल्प में एक सेंटेंस नहीं है ये, ठीक है। हेल्प में एक सेंटेंस में हेल्प पहले आता है और बाद में एक्शन आता है, ठीक है। ये हेल्प नाउन है कि प्रोवाइड क्या करनी है, हेल्प करनी है, तो यहाँ पे नाउन है, चीज़ की तरह यूज हुआ है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? तो इसमें भी आपकी वर्किंग बड़ी शानदार वाली है। स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ था, स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स, उनमें वर्किंग बड़ी शानदार वाली थी। फर्स्ट पैराग्राफ में बड़ी तगड़े वाली वर्किंग थी और सेकंड पैराग्राफ में भी शानदार वाली वर्किंग थी। तो इस एडिटोरियल को आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। समझ में आ रहा है आप लोगों के? और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार फिर आप लोगों को क्या करनी है, प्रे करनी है लेबनान के लिए, क्योंकि अभी लेबनान को क्या है, अपनी प्रे की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा है। इसलिए आप लोगों को उनके लिए क्या करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए। तो ये तो कंप्लीट हो जाती है आपकी वीडियो। उसके बाद में आप क्या कर लेना, 2 मिनट का मौन रख लेना। पहले 10 सेकंड का रखा था क्योंकि टाइम नहीं था इतना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनों ने बात की थी। तो अब आप 2 मिनट का मौन रख लेना, एक बार फिर दिल से प्रे करना लेबनान के लिए, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बने, परंतु वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ें जहां एक ओर वृक्ष की ऊंची से ऊंची डाली और पत्ते को सींचती, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक भी सिद्ध होती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका स्वयं पर विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी,